हेलो बच्चों, आज की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक इसमें आपका है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं। इसमें से हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर बात किया, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिख दी, यहाँ से आपने लिखा Na और या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करा रहे हैं। तो देखिए, बताया गया था कि जब किसी भी बेस की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, NaOH आपका बेस है और देखिए H2SO4 आपका क्या है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब किसी एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं, तो यहाँ से आपका साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, यहाँ से जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो देखिए, यहाँ से आपका साल्ट क्या बना, आपका बना Na2SO4, ये आपका साल्ट बना। और देखिए, यहां से आपका वाटर बना H2O, आपका वाटर बना। अब देखिए, इस रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। तो आपको बैलेंस करने के लिए कुछ ग्राफ बनाने बताया गया था। जैसे तो देखिए, अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाती है तो आपका ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो देखिए, रिएक्टेंट में आपके सोडियम के एटम्स कितने हैं, आपका सोडियम का एटम 1 है और इधर देखिए प्रोडक्ट में सोडियम का एटम कितना, 2। अगर यहां से हम रिएक्टेंट के NaOH के मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या बैलेंस हो जाएगा, सोडियम एटम्स आपका बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद आप किसको देखेंगे, यहां से सल्फर को देखते हैं। तो देखिए, यहां से सल्फर आपका 1 है, सल्फर भी आपका इधर 1 है, सल्फर बैलेंस है। अब देखिए, दूसरा फंडा आपका क्या होता है, हम वाटर को बैलेंस करते हैं या हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन कितना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। और इधर कितना आपका 2 मालिक, इधर 2 एटम्स हाइड्रोजन, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी क्या हो जाएगी, वाटर आपका या हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब बचा हुआ आपका ऑक्सीजन है। तो देखिए, ऑक्सीजन इधर कितना, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 2 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 2 6, अर्थात रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब अगर ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो देखिए, इधर हम रिएक्टेंट को लिखते थे, इधर आपका एलिमेंट हो गया, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आपका एलिमेंट तत्व हो गया और इधर आपका LHS, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट है उनके एटम्स को लिखते हैं, एटम के कोएफिशिएंट को, और इधर आप प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट को लिखते हैं RHS के। तो देखिए, अगर बात की जाती तो आपका एलिमेंट कौन कौन सा यूज हुआ, पहला आपका सोडियम एलिमेंट यूज हुआ है, उसके बाद आपका इधर कौन सा यूज हुआ, आपका ऑक्सीजन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ और सल्फर, आपके यही 4 एलिमेंट रिएक्शन में यूज हुए। तो देखिए, अगर बात किया बिना रिएक्शन बैलेंस किए हुए, तो देखिए यहां से आपका सोडियम इस साइड कितना है, आपका 1 एटम सोडियम का है, जबकि इधर कितना आपका सोडियम था, आपका 2 एटम्स इधर सोडियम का। अब ऑक्सीजन की बात किया तो ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है, 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 1 5, अर्थात लेफ्ट साइड में आपके 5 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। और इधर देखिए आपके कितने हैं, 4 1 5 मॉलिक्यूल्स किसके, आपके ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन की बात किया तो हाइड्रोजन 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 1 3 इधर है आपका। तो देखिए, आपका हाइड्रोजन के इधर कितना हो गया भैया, आपका हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स, आप 3 एटम इधर हो गए। इधर देखिए आपके कितने, 2 एटम। सल्फर की बात की जाती है, सल्फर आपका 1 एटम इधर है और आपका 1 एटम इधर। अब इसमें देख रहे हैं डिसबैलेंस आपके कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनको बैलेंस करना। पहला आपका सोडियम का है जिसे हमें बैलेंस करना। तो देखिए, सोडियम इधर कितना आपका 2 और इधर कितना आपका 1। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम आपका बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या हो गया, अनबैलेंस, आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब आपके अनबैलेंस हो गए। तो देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या काम करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए, अगर कह सकते हैं कि अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, किसमें, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, यहां से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से कराते हैं। तो देखिए यहां से आपका साल्ट बनेगा, क्या बनेगा भैया, साल्ट, और क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। क्या क्या बनेगा आपका, साल्ट और वाटर बनेगा। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका जो साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट होगा या किस तरीके से बनेगा। अगर यहां से बात की इसको तोड़ते हैं तो आपका Ca+2 और प्लस आपका 2OH- ये आपके इसको तोड़ेंगे, और Cl को तोड़ा जाता तो यह आपका H+ में और किसमें Cl- में टूटेगा। तो देखिए यहां से जब किसी भी रिएक्शन में दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो वहां पे अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो देखिए एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता। तो देखिए यहां से आपका Ca+2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस क्लोरीन के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए इसके साथ रिएक्ट करेगा और डायगोनल रिलेशन से विकर्ण नियम लगेगा, और देखिए विकर्ण नियम लगने के बाद इसके ऊपर का पॉजिटिव आयन इसके नीचे और इसके ऊपर का नेगेटिव आयन इसके नीचे आएगा। तो देखिए साल्ट बनेगा आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका साल्ट बना। तो साल्ट के स्थान पे आप क्या लिखेंगे भैया, CaCl2, ये आपका साल्ट बना, और प्लस यहां से आपका क्या बना, H2O वाटर बना। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो आइए देखिए रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करते हैं सीधे। तो देखिए ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, कैल्शियम इधर कितना है, रिएक्टेंट की तरफ आपका 1, इधर प्रोडक्ट सी की तरफ कितना आपका 1, और आपका क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट की तरफ 1, और इधर कितना आपका 2। अगर यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी क्लोरीन क्या हो जाएगी, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगी। अब अगर बात की जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो देखिए हाइड्रोजन आपका इधर कितना रिएक्टेंट की तरफ 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4, और इधर कितना प्रोडक्ट की तरफ पे 2। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम ऑक्सीजन को देखते हैं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस आता है तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितना आपका 2 इधर है, ऑक्सीजन आपका इधर कितना 2, अर्थात कह सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब आइए तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तो तीसरी रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहां से अगर बात की किसी भी मेटल को ले लिया, जैसे आपने यहां से सोडियम मेटल को ले लिया, अब इसके रिएक्शन हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो देखिए आपको बताया गया था कि अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका सोडियम मेटल से और आपका H2SO4 क्या एसिड, तो यहां से रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा क्या, साल्ट, और प्लस यहां से आपकी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस आपकी यहां से लिबरेट होगी। तो देखिए अगर बात की जाती है तो आपका सोडियम कितने संयोजी एटम से, तो आपका एक यूनिवैलेंट या कह सकते हैं मोनोवैलेंट आपका पॉजिटिव आयंस है, और इसको तोड़ने का काम करते हैं यहां से आपका 2H+ में, किसमें 2H+ में, प्लस आपका SO4 -2 में। तो देखिए एक पॉजिटिव आयंस और दूसरा नेगेटिव, दोनों आपस में क्या काम करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के क्या बाद क्या बनाएंगे, साल्ट। तो देखिए यहां से आपका Na+ है, प्लस आपका SO4 -2, यहां भी डायगोनल रिलेशनशिप रूल लगाते हैं, तो इसके ऊपर का इसके नीचे, इसके ऊपर का इसके नीचे। तो देखिए बनेगा आपका साल्ट क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो साल्ट के स्थान पे लिख सकते हैं आप क्या, कि यहां से बना आपका Na2SO4 और प्लस यहां से आपकी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब आइए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए यहां से आपका सोडियम एलिमेंट्स आपका या सोडियम एटम्स इधर कितना है, लेफ्ट साइड में या रिएक्टेंट की तरफ 1, इधर कितना आपका 2। अगर यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी सोडियम क्या हो जाएगा, बैलेंस। सल्फर को देखते हैं, इधर सल्फर आपका 1 है, इधर भी सल्फर आपका कितना 1। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर भी आपका 2 है। अगर रिएक्शन आपकी सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम ऑक्सीजन को देखते हैं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो हमारी रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस है। तो देखिए यहां से आपका ऑक्सीजन कितना है, 4 इधर है, आपका ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, अर्थात कह सकते हैं हमारी रिएक्शन क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस है।
तो आइए देखिए आपकी चौथी रिएक्शन की कौन सी है कि जो आपकी एल्युमिनियम मेटल है वो उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ? आपके एल्युमिनियम मेटल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। देखिए जो आपका एल्युमिनियम है इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ? HCl के साथ। तो देखिए यहाँ से जो पूछा जाता है सवाल आपका है कि एल्युमिनियम आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती, यहाँ आपके हॉट वाटर और स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका एल्युमिनियम होता है वो कम रिएक्टिव होने के कारण किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि आपके किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब इसके रिएक्शन हम यहाँ किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ, वो भी किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ से आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या क्या बनेगी? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आपका साल्ट कैसे बनेगा? Al आपका Al+3 होता है अर्थात ये ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन और इसको तोड़ते हैं आपका टूटेगा H+ और प्लस आगे किसमें? Cl- में। अब यहाँ से देखिए जो आपका पॉजिटिव आयन एल्युमिनियम है वो किसके साथ? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए Al+3 हो गया, यहाँ से Cl- आपका हो गया, इसके साथ रिएक्ट किया, इसके ऊपर का इसके नीचे, इसके ऊपर का इसके नीचे, डायगोनल रिलेशनशिप रूल लगाते हैं तो आपका साल्ट बना AlCl3। तो देखिए आपका जो साल्ट बनेगा आपका AlCl3 बनेगा और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से आपकी बैलेंस होगी। तो एल्युमिनियम आपका इधर कितना रिएक्टेंट की तरफ आपका कितना भैया? आपके 1 है और इधर भी कितना आपका 1 है। और देखिए आपका क्लोरीन इधर कितना 1 और इधर कितना 3। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन आपकी बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितना हो गया आपका 3 और इधर कितना 2। तो अगर यहाँ भी आप क्या काम करें? 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हाइड्रोजन की बैलेंस होने की संभावना लेकिन नहीं हो रहा है। इधर 3 उधर कितना 2, तो इसे हमें किसमें लाना होगा? आपके इवन नंबर में। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका एल्युमिनियम भी यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो अब देखते हैं क्लोरीन इधर कितनी हो गई? क्लोरीन आपकी 6 हो गई और इधर भी आपकी कितनी हो जाए? 6 है। अब आपका हाइड्रोजन किसमें आ गया? इवन नंबर में। तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई कर दें भैया? यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस, और ये पूरी रिएक्शन बैलेंस रहती है। देखते हैं एल्युमिनियम इधर कितना आपका 2 है, इधर कितना आपका 2 है, क्लोरीन आपका इधर कितना 6, 3 नहीं 6, क्लोरीन भी आपका इधर कितना 6 और हाइड्रोजन देखते हैं इधर 6 है और इधर भी कितना आपका 6। तो कह सकते हैं ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। क्या आपकी पांचवी जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सी रिएक्शन है? सोडियम की रिएक्शन किसके साथ? आपकी वाटर के साथ। तो देखिए जब किसी भी मेटल की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और आपकी हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती है। तो देखिए जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे आपका क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम या लिथियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर से। किससे? कोल्ड वाटर आपके ठंडे जल से रिएक्ट करते हैं, जबकि ये जो कम रिएक्टिव होती है आपके किससे? हॉट वाटर से, जैसे आपका एल्युमिनियम बताया गया, और उससे आपकी कम रिएक्टिव मेटल्स किसके? स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए आपका सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको कहां रखा जाता है? केरोसिन के आयंस में, ताकि आप किससे रिएक्शन ना करे? वह आपके वाटर से रिएक्शन ना करे। जबकि लिथियम को वैक्स में लपेट करके, मोम में लपेट करके केरोसिन के आयन में रखा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि आपकी जो लिथियम होती है ये बहुत हल्की होती है, जब उसको केरोसिन आयन में रखते हैं तो उनकी सरफेस पे आ जाती है, जिससे रिएक्ट करके क्या हो? वहां से जलना चालू होती है, इसलिए उसको किसमें? मोम की पन्नी में लपेट करके रखा जाता है। अब यहाँ से जब रिएक्शन इनकी करा रहे हैं तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH
और प्लस यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अगर तीर ऊपर की तरफ लगा तो गैस निकल रही है, अगर तीर नीचे की तरफ लगा तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब रिएक्शन को आइए बैलेंस करते हैं। तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इधर कितना सोडियम आपका 1 है, इधर भी आपका कितना 1 आपका हाइड्रोजन, इधर कितना है 2 और इधर कितना आपका 3 है कि नहीं। T1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या यहाँ से सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया और इधर कितना आपका 2 और देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हो गया 4 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ 4 यहाँ पे और इधर भी आपका देखिए 4। ऑक्सीजन देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस तो पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना 2, इधर भी कितना है 2, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के और कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।